नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है जीव विज्ञान शिक्षक के विशिष्ट उद्देश्य या विशिष्ट उद्देश्य कैसे लिखे जाते हैं या विशिष्ट उद्देश्य में कौन कौन से पॉइंट्स को लिखे जाते हैं। ये पॉइंट्स, ये विशिष्ट उद्देश्य जब आप लेसन प्लान बनाते हैं तो उसमें लिखे जाते हैं और उसका भी क्या है अपना इम्पोर्टेंस है। जैसे किसी भी चीज़ को लेकर दो तरह से उद्देश्य बनाए जाते हैं। पहला सामान्य उद्देश्य है और दूसरा जो होता है विशिष्ट उद्देश्य होता है। सामान्य उद्देश्य में हम जनरल ऑब्जेक्टिव को रखते हैं जिसमें जनरल होता है, लेकिन विशिष्ट उद्देश्य में एक प्रॉपर एक पर्टिकुलर उद्देश्य को लेकर चलते हैं कि इसमें ये चीज़ होना चाहिए। तो शुरू करते हैं। जो पहला पॉइंट है वो है बालक विज्ञान की विभिन्न घटनाओं के रहस्य से परिचित होंगे। जैसा कि आपको पता है, जब भी किसी चीज़ को सीखते हैं तो क्या होता है, हम एक उद्देश्य को पहले रखते हैं, उसके बाद से उसके प्रति हम काम करना शुरू करते हैं। तो उसी तरह से जो मैंने पहला पॉइंट बोला, बालक विज्ञान की विभिन्न घटनाओं के रहस्य से परिचित। जैसे बालक जो होगा तो क्या होगा, पहला जो घटना होगा मतलब उस जो एक पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ता है बच्चा, उस पर्टिकुलर चैप्टर का एक अपना ऑब्जेक्टिव होगा, एम होगा। तो उस घटना के बारे में छात्र को पता जो होगा, तो मतलब उस चैप्टर में एक उद्देश्य होंगे, उद्देश्य का एक एम होगा, उद्देश्य यानी एम होगा। बच्चे ने उस उद्देश्य को पूरा किया या नहीं किया उस पर्टिकुलर चैप्टर में, यह होगा। दूसरा है छात्र जीव विज्ञान की विभिन्न घटनाओं, प्रक्रियाओं या आदि का भली भांति विश्लेषण, विभेदीकरण, वर्गीकरण आदि कर सकेंगे। यानी कि जो दूसरा विशिष्ट उद्देश्य में होगा वो क्या होगा कि जैसे कोई भी घटना हुआ या फिर जैसे सामान्य तौर पर बच्चे जब छोटे होते या मिडिल एज के ही होते तो बच्चों को घटनाओं के प्रति ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होता, वो घटनाओं को अलग नहीं कर पाते, ये फिर उनको लगता है कि ऐसा ऐसा हो जाएगा दोनों को। लेकिन जब जीव विज्ञान के बारे में, उद्देश्य के बारे में पढ़ाते कि जीव विज्ञान को क्यों, किस उद्देश्य को लेकर पढ़ाना है, तो अगर वो पढ़ाते हैं तो बच्चों में ये भी होगा कि किसी भी चीज़ को वो आसानी से विश्लेषण कर सकेंगे, विभेदीकरण कर सकेंगे या फिर किसी भी चीज़ को वर्गीकरण कर सकते हैं। थर्ड है बालक जीव विज्ञान की विभिन्न घटनाओं के रहस्य से परिचित होंगे, जैसे पाठ से संबंधित। जैसे कि मैंने पहले भी अभी बोला कि जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं वो एक किसी खास पाठ से संबंधित होते हैं। जैसे किसी खास पाठ हो गया तो उस खास पाठ में, एक पाठ में क्या होगा, एक अलग ही विषय होगा, ज्ञान होगा, तो वो या फिर घटना होगा। ये मतलब कैसे कोई भी पाठ में एक जो हर चीज़ विषय के बारे में लिखा जाता है, एक तरह का घटना होता है। तो घटना के बारे में बच्चा जो है रहस्य जानेगा कि अच्छा ऐसे ऐसे हुआ, ये ऐसे ऐसे होगा। यानी जीव विज्ञान जब बच्चे पढ़ते हैं तो वो घटनाओं के रहस्य से परिचित होंगे। फोर्थ है आपका धराव के अंतर्गत फूलों के पुष्प सूत्रों का अर्थ समझ सकेंगे। मान लेते हैं बच्चे को पढ़ाया गया कि फूल क्या है या फूल का सूत्र क्या है या फिर फूल के बारे में उनको जानकारी दी गई। तो एक पर्टिकुलर क्या है पाठ हो गया, और इस पाठ के बारे में जो बच्चे को ज्ञान होगा उसी को हम लोग विशिष्ट उद्देश्य में रखते हैं। समान उद्देश्य अलग है, विशिष्ट उद्देश्य अलग है। यानी कि जैसे कोई पाठ है, उस पाठ का नाम है फूल, फूल के बारे में उस पाठ में क्या पढ़ना होगा, फूल के बारे में, फूल की संरचना, फूल का सूत्र, फूल पुष्प क्या होते हैं, ये सब के बारे में जब बच्चा उस पाठ को पढ़ेगा तो उस फूल के बारे में वो अर्थ समझेगा। और इसी को हम लोग कहते हैं विशिष्ट उद्देश्य। यानी उस पाठ का विशिष्ट उद्देश्य क्या हुआ कि हमें बच्चे को फूल के बारे में बताना है। तो फूल यानी उसके बारे में सूत्र, फूल क्या क्या है, अगर बच्चा जान जाता है तो उसे हम कहेंगे ये विशिष्ट उद्देश्य उसमें धारण किया गया। पांचवा है जीवन संबंधी चित्र, ग्राफ या अन्य प्रकार के आंकड़ों की व्याख्या करके विषय वस्तु स्पष्ट कर सकेंगे। यानी कि जब बच्चा उस चैप्टर को समझ लेगा तो किसी भी प्रकार से उस चैप्टर को, उस
उद्देश्य को क्या है प्रदर्शित कर सकता है, व्याख्या कर सकेगा, चाहे तो वो चित्र के अनुसार हो या ग्राफ के अनुसार हो या कोई भी अन्य प्रकार के आंकड़ा के अनुसार हो, या यानी कब जब वो उद्देश्य की प्राप्ति कर लेगा तब, कब जब वो एक पर्टिकुलर विषय को पढ़ना है। अगर मान लेते पुष्प का ही पाठ पढ़ाया हमने बच्चे को, और उन्होंने हमने क्या सोचा कि कि बच्चे को क्या वास्तविक में वास्तविक में उनको विशिष्ट उद्देश्य समझ में आया, तो उन्हें हम चित्र या फिर किसी और जरिए से उस उद्देश्य को प्रदर्शित करने का मौका देंगे। अगर बच्चा वो प्रदर्शित करेगा तो क्या होगा, वो विशिष्ट उद्देश्य को पा लेगा, हम लोग समझ जाएंगे उसने विशिष्ट उद्देश्य को ग्रहण कर लिया। अगर नहीं तो फिर उन्हें क्या है बार बार समझाया जा सकता है। छठा आपका है, छात्र जिस पाठ को पढ़ रहे हैं उनका उपयोग जान सकेंगे। कोई भी चीज़ कब करते हैं, जब हमें उपयोगी लगता है, चाहे कुछ भी हो या फिर किसी प्रकार का कुछ भी कर सकते हैं। यार बच्चे को जब ये अनुभव होगा कि ये पाठ पढ़ने से हमें ये उपयोग में लाया जा सकता है या ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है, तभी क्या है बच्चा वो चीज़ सीखने को या कोई व्यक्ति सीखने को या फिर जानने के लिए उत्सुक होता है। जैसे अगर बच्चे का जो विशिष्ट उद्देश्य में है वह छात्र जिस पाठ को पढ़े उसका उपयोग जान सके, यानी जो बच्चा जो पाठ पढ़ेगा वो क्या है उसका उपयोग जान सकेंगे। आई होप इतना ही पाठ। आप अगर सिंपली आपको लेसन प्लान बनाना है और विशेष उद्देश्य लिखने हैं तो वैसे तो उसका भी डिवीज़न होता है, लेकिन ये समान तौर पे हम लोग विशिष्ट उद्देश्य में ऐसे लिख सकते हैं और एग्ज़ाम के तौर पर इजी वे में आराम से लिख सकते हो, इस पर नंबर भी मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो 3 या 4 पॉइंट आराम से 4 पॉइंट याद कर लीजिए। जैसे कि विशिष्ट उद्देश्य अगर आता है लेसन प्लान एग्ज़ाम में लिखना तो आप उस विषय से संबंधित लिख दीजिएगा। जैसे फूल के बारे में है तो कि फूल, बच्चे को फूल के बारे में जानकारी हो सकेगी, या फिर फूल के सूत्रों ये अर्थ समझ सकेंगे, या फिर ये घटना को समझ सकेंगे। ये सब क्या है, ये सब विशिष्ट उद्देश्य में आएंगे। आई होप आप लोग को ये सारा मैंने जो पढ़ाया वो समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।